डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने और आपके इस प्यारे से चैनल डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेन मिरर, यानी हम प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, समतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब का बनना होता है, ये हम सीखेंगे। किस तरह से हम जब अपनी इमेज को घर में जब हम मिरर के सामने आते हैं तो वैसा ही इमेज जैसे हम हैं वैसा ही क्यों दिखाई देता है, ये सब रीज़न का हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और क्लास 10th का ये बेसिक भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के लिए ये हमने मिरर लिया मान लीजिए और मिरर के ये पीछे हमने कोटिंग कर दी, यानी ये हमारा ये पूरा क्या बन गया, ये प्लेन मिरर बन गया। ये मेरा है प्लेन मिरर। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस प्लेन मिरर से इमेज को देखना है। ठीक है, हमें प्लेन मिरर से इमेज को देखना है। अब बच्चों हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए हम भी मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, हम हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, क्योंकि इमेज हम ऑब्जेक्ट की देखेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी आपके दो टाइप के होंगे, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और सेकेंड नंबर पे रहता है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो टाइप के आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे। तो हम बेसिकली धीरे धीरे करके दोनों ऑब्जेक्टों की इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्टों से किस तरह से इमेज फॉर्म होगी इस प्लेन मिरर से। बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक छोटा ऑब्जेक्ट टाइनी ऑब्जेक्ट हो गया है ना। लाइक जैसे एक छोटी सी चींटी है, हमें चींटी को देखना है प्लेन मिरर पर। एक छोटा सा कहना चाहिए कि एक कोई मॉलिक्यूल है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा हो गया, हमें प्लेन मिरर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम बात करें एक छोटी सी चींटी की या छोटे से किसी कीड़े की, वॉर्म की, तो हम उसको प्लेन मिरर में किस तरह से देखेंगे। तो ये सब छोटे मोटे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, छोटी मोटी थिंग्स हैं, इनको हम कहना चाहिए पॉइंट ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे हम हो गए, आप हो गए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेबल हो गई, लैम्प और कहना चाहिए चेयर हो गई, इन सबको प्लेन मिरर पर देखना है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी इस तरह से एरो बनाएंगे जो कि ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस इमेज फॉर्मेशन में, तो पहले हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन और उसके बाद में हम लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, इस पॉइंट O पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने डॉट से दिखाया है। अब हमें इसकी इमेज देखनी है, किस तरह से इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब एक लाइट रे, अब इस ऑब्जेक्ट से कई सारी लाइट रे इधर उधर जाएंगी, स्कैटर्ड हो रही होंगी, हो सकता है ये कोई एक लाइट का सोर्स भी हो सकता है। तो जब इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे जब इस प्लेन मिरर पर जाएगी तो क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि ये पहला आपका ये बन गया नॉर्मल। ठीक है, तो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ही क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एंगल आपका हो गया R1। तो पहली वाली लाइन इधर चली गई, लाइट रे इधर चली गई। ठीक है, अच्छा हमें जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लाइट रे की आवश्यकता होती है, कम से कम दो लाइट रे की, दो इंसिडेंट और दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर दो लाइट रे मिल जाती हैं वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर तो मैंने एक लाइट रे दिखाई है कि ये एक लाइट रे गई, यानी एक लाइट रे ये इंसिडेंट हुई इस प्लेन मिरर पर, तो उतने ही एंगल के साथ में ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है ना। अच्छा मान लीजिए दूसरी जो लाइट रे है वो कुछ इस एंगल पर आ रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या होगा, ये अपने नॉर्मल के साथ में, मान लीजिए एंगल I2 है तो अपने नॉर्मल के साथ में ये वापस चली जाएगी R2 एंगल के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बनाया आपका, मान लीजिए ये कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आप है, ये आपकी खूबसूरत सी आँखें हैं। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं,
इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। अब ये बताइए कि ये जो लाइट रे आई है वापस रिफ्लेक्ट होके, ये तो लाइट रे कहीं मिल नहीं रही है हमारी आंखों में, है ना। हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये लाइट रे तो यहाँ नहीं मिल रही है। जो हमारी आंखों को लगेगा वो ये लगेगा कि ये जो लाइट रे है, अगर मैं इसको पीछे हटाऊँ, ये डॉट डॉट करके पीछे हटाऊँ, ठीक है, इसको और पीछे ले जाऊँ और पीछे ले जाऊँ, ठीक है, इसको पीछे ले गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो कहीं इस आई पॉइंट से यहाँ तक आ रही है हमारे पास में, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे अब यहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है, जिससे कि हमें इसकी इमेज इस मिरर के पीछे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हमको क्या लगेगा, देखो भाई यहाँ पे रियल तरीके से लाइट रे तो नहीं मीट कर पा रही है, जो लाइट रे जो मीट हो रही हैं वो एक वर्चुअल तरीके से, एक काल्पनिक तरीके से लाइट रे मिल रही है। तो भैया इसके लिए क्या है कि ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे आ रही है वो रियलिटी में नहीं मिलेंगी, वर्चुअल तरीके से मिलेंगी। इसका मतलब प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज नहीं देगा। प्लेन मिरर कैसी इमेज देगा बेटा, ये देगा नंबर 1, एक तो वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपको इमेज का मिलेगा, यानी कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होंगी वो क्या क्या होगी। एक तो वर्चुअल इमेज मिलेगी मुझे यहाँ पर, दूसरे नंबर पर सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज की हमें इमेज प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पर सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर बच्चों ये इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मिरर के सामने हैं, ठीक है, तो आप मिरर के सामने मान लीजिए 2 मीटर पर हैं, तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के बियॉन्ड होगी, पीछे होगी, ठीक है, बिहाइंड होगी, सॉरी, बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज। और कितने मीटर पर बनेगी वो, 2 ही मीटर पर बनेगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो उसकी इमेज बन रही है वो मिरर के राइट साइड में बन रही है। यानी हम बोलेंगे कि जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। और फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ नंबर की मैं अगर बात करूं तो ये वर्चुअल है, तो ये इरेक्ट भी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इमेज बच्चों वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, और जो बच्चों रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग याद कर लीजिएगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले नंबर पे तो ये वर्चुअल बनी, क्यों वर्चुअल बन रही है, इसका रीज़न ये है कि रियल तरीके से नहीं मिल पा रही है हमारी आंखों में। कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइट रे का, हमारी आंखों में कभी नहीं मिल पा रहा। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो लाइट रे है वो यहाँ से ना आके पीछे से आ रही है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज, यानी जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की आपको इमेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। किससे मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर की। तीसरे नंबर पे है सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर ये इमेज फॉर्म होगी इस प्लेन मिरर से। फोर्थ नंबर पर है बिहाइंड द मिरर। अब सीधी बात है, कोई इमेज आगे थोड़ी ना बनेगी, आप मिरर के सामने जाते हो तो आपकी इमेज भी तो पीछे दिखाई देती है, ठीक है ना। तो सीधी बात है ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, और ये वर्चुअल है तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी, यानी इरेक्ट बनेगी। तो ये बच्चों था एक आपका पॉइंट इमेज से किस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे किस तरह की इमेज फॉर्म होती है। आप लोग बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी आके आपसे यही पूछे कि बेटा बोल तुम्हारी है क्या इच्छा, ठीक है ना। तो आप इतनी अपनी मेहनत कर लीजिए, इतना आप अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए कि बिल्कुल ही कहीं भी जाएं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गार्जियंस का नाम, सब जगह का नाम आप रोशन करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड नंबर पे इमेज
फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये DED ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ये हमें निकालना है इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। ये लगा लीजिए, प्लेन मिरर की बात हो रही है, टॉपिक प्लेन मिरर का है, वीडियो प्लेन मिरर का है, फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ये बच्चों हमने पहले मिरर बनाया और ये मिरर के पीछे हमने कोटिंग कर दी, क्योंकि सारा का सारा रिफ्लेक्शन सामने से होना है। और ये मान लीजिए हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, मैं हूँ, आप हो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोई डॉट थोड़ी ना बनाऊंगा, मुझे तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक एरो यूज करना होगा, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ मुझे एक एरो बनाना होगा। अब बच्चों मुझे इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज देखनी है, कैसे इमेज बनेगी? तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूं, देखिए मैंने एक लाइट रे ये इंसिडेंट कराई, जब ये लाइट रे इधर जाएगी, किसी एंगल पर जा रही है, पता चल रहा है ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पर है, मान लीजिए I1 एंगल पर है, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी R1 पर, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, I1 इक्वल टू R1 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक लाइट रे मैंने ये दी बिल्कुल सीधी सीधी, तो अब ये क्या करेगा? बाउंस बैक बिल्कुल उसी नॉर्मल पर ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई दो लाइट रे। अच्छा जी, अब इसको अगर हम पीछे हटाएंगे, अब ये यहाँ तो मिलेगी नहीं कहीं, ये यहाँ मिलेगी नहीं, तो क्योंकि एक लाइट रे ये जा रही है और एक लाइट रे ये जा रही है। मान लीजिए आपकी आंखें, आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी आंखें इधर देख रही होंगी इस इमेज को, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइट रे तो ऐसे ऐसे एंटर कर रही है और एक लाइट रे इधर जा रही है, तो ये कुछ फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, अब हम अगर इसको पीछे हटाएं और इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका मिल रहा है। मान लीजिए ये ए बी है, तो ये हो गया ए डैश। अब बी डैश कैसे बनेगा? मान लीजिए फिर से वही कहानी, बी की भी वही कहानी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अब इससे लाइट रे इस मिरर पर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आ रही होंगी, है ना। हो सकता है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही हो सकता है किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही हो, कहीं से खुद भी है कि ये नॉन ल्यूमिनस हो सकता है, तो ये टकरा टकरा के कहीं ना कहीं से लाइट रे आ रही है। तो अब मान लीजिए एक लाइट रे आपकी बी पॉइंट से ऐसे गई, मैं ये लिखता हूँ, बी पॉइंट से मान लीजिए बच्चों ये कुछ इस तरह से गई, ठीक है, तो ये वापस इस पॉइंट पर आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ बी से अगर कुछ किसी एंगल पर ये लाइट रे जा रही है, मान लीजिए ये I2 एंगल है, तो ये R2 एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, तो अब ये R2 एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब फिर से वही चीज़ है, पूरी ऑब्जेक्ट को मुझे पूरी बॉडी को देखना है, तो ये बहुत बड़ी सी आंखें बना सकते हैं आप, ये लीजिए, ये आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अब आपको कहीं से भी आपको रियल तरीके से लाइट रे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मान लीजिए इस पार्ट को ही देखना है, तो ये देखिए ये कहाँ मिल पा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है, नहीं मिल पा रही ना। तो अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा, इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा, तो बैकवर्ड तरीके से ये पीछे बढ़ाने पर ये लाइट रे मुझे मिल रही है। अब मैं ए डैश बी डैश को अगर ये मिला दूँ, इस लाइन को मिला दूँ, तो ये आपकी इमेज नहीं बन गई, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। भाई सीधी बात समझिए आप ध्यान से कि ये जो इमेज बनी है वो किस तरह से बनी है। इस ऑब्जेक्ट इस जो व्यूअर है, ये जो देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, या मैं कह रहा हूँ खुद ही हूँ, तो जब मैं खुद अपने आप को ही देख रहा हूँ, तो मुझे लाइट रे कभी मेरी आंखों में मिलती हुई नहीं दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे एक्चुअल में पीछे से आ रही है। तो जब पीछे से आ रही होगी तो मुझे इसकी इमेज दिखाई दे रही है, यानी मैं खुद अपने आप को दिखाई दे रहा हूँ ए डैश बी डैश, यानी पीछे की तरफ, ठीक है। आप लोग इसको प्रॉपर प्लेन और पेपर पे लेके बढ़िया तरीके से आप स्केल, कंपास, ठीक है, पेंसिल, इरेजर, इन सब का यूज़ करते हो आप डायग्राम बनाइए, 2 से 3 बार बनाइए, अपने आप हैबिट हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, इसी प्रकार ये नहीं मिल पाएगी, तो अब इनकी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे की ओर। हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है, तब तो मिलती हुई दिखाई दे रही है ये डैश पर। इसी प्रकार इस वाले पोर्शन को देखने के लिए ये बी डैश से आ रही है, ये भी बी डैश से आ रही है, यानी ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ आके फैल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। तो अब मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूँ कि इमेज किस तरह से बनी और क्या इसका कंक्लूजन रहा। पहले नंबर पे तो ये है कि जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रही है। अगर मैं सेकेंड नंबर पे बात करूं
तो ये सेम साइज की है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज, भाई ना बड़ी ना छोटी, जितने साइज के आप हो उतनी साइज की आपकी इमेज दिखाई देगी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसी है, एक तो ये वर्चुअल है, रियल तरीके से तो मिली नहीं है, वर्चुअल है, काल्पनिक ढंग से मिली है, और ये कैसी है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी सीधी है। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूं, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। यानी कहना चाहिए कि इस मिरर से जितनी दूरी पर ये आपकी इमेज बन रही है उतनी ही दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है, या ऐसा बोल दीजिए मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर वो इमेज फॉर्म हो रही है ना। तो ये बच्चों है इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो बच्चों 10th लेवल के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूं, अपने हर लेक्चर में बोलता हूं कि आप लोग बस बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों को सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलनी है, ठीक है। अब एक एस चांद का न्यूमेरिकल है, उसमें ये बोल रहा है कि ये प्लेन मिरर है और ये जो प्लेन मिरर है और यहाँ पर डेविड खड़ा हुआ है, सही है। और डेविड की और प्लेन मिरर की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 3 मीटर है, यानी कि इसकी डेविड की और ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इस प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अब आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, ठीक है। ये सेपरेशन कितना होगा डेविड के बीच में और उसकी इमेज के बीच में। तो बच्चों आपको पता है ये सबसे पहले ये बात कर रहा है कि ये मिरर कौन सा है, तो सबसे पहले ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है डेविड, मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से ऐसे खड़ा हुआ है डेविड, है ना। तो डेविड जब उस मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो डेविड कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, 3 मीटर पर। तो आपको कॉमन सेंस की बात ये है कि जो उसकी इमेज बनेगी डेविड अपने को कितने पे देखेगा, यानी इमेज जो उसकी बनेगी वो प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर रहेगी, सीधी बात है वो भी कितने पे रहेगी, जो इमेज बनेगी डेविड की वो भी 3 मीटर पर रहेगी, सीधी बात है। जितनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, यानी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है, डेविड एक ऑब्जेक्ट है, डेविड एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो डेविड जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, यानी ये हो गया 3 मीटर तो ये भी हो गया 3 मीटर। तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया या टोटल गैप कितना हो गया या टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3 + 3 = 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और न्यूमेरिकल करते हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन में ये प्लेन मिरर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर डेविड था जिसका डिस्टेंस इनिशियली 3 मीटर था, ये डेविड है फिर से। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि इफ डेविड मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द mirror, then how much distance will move his image, यानी उसकी इमेज अगर डेविड जो है इस मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है और डेविड कितने मीटर पे चल रहा है, मतलब डेविड 1 मीटर शिफ्ट हो जाता है, इनिशियल पे 3 मीटर पे था और उसके बाद में इफ डेविड मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, अगर डेविड जो है 1 मीटर चल रहा है इस मिरर की तरफ तो उसकी जो इमेज है वो कितने मीटर मूव करेगी। ओके सीधी बात है यार, पहले डेविड 3 मीटर पे था तो उसकी इमेज जो रहेगी वो भी 3 मीटर पे रहेगी। अब डेविड भैया जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अब ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 2 मीटर,
तो उनकी इमेज वहीं थोड़ी ना रह जाएगी, वो भूत थोड़ी ना है कि वो मिरर के सामने खड़े हुए हैं, उनकी इमेज भी आगे बढ़ेगी। तो डेविड भैया की इमेज जो है वो आगे बढ़ी, वो कितने मीटर बढ़ जाएगी, वो भी 1 मीटर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी जो टोटल गैप रहेगा वो रहेगा 2 मीटर का। अब इस समय हाउ मच डिस्टेंस विल मूव हिज इमेज, अब उसकी जो इमेज मूव करेगी वो तो 1 मीटर करेगी। अगर आपसे बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड न्यू इमेज, जो नई इमेज फॉर्म हुई है, तो उसकी डिस्टेंस 2 मीटर है। अब वो आपसे पूछे कि डेविड की जो न्यू पोजीशन है और इमेज की जो न्यू पोजीशन है उसके बीच का कितना सेपरेशन है, तो 2 + 2 कर देंगे। देखो 3 पॉसिबिलिटीज बनती। पहला तो ये हो गया आंसर में, तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर एक साथ देता हूँ। पहली बात तो है कि इमेज विल शिफ्ट 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। सेकेंड नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। और थर्ड नंबर पे बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड न्यू इमेज, जो नई इमेज बनी है उसकी वजह से कितना डिस्टेंस उसका और डेविड का कितना गैप होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 + 2 = 4 मीटर। ठीक है, तो ये डेविड जी थे, इनके हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देता है। एक न्यूमेरिकल और है, जैसे प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर ये आपका प्लेन मिरर हो गया, और इस प्लेन मिरर में मान लीजिए यही डेविड भाई साहब थे, ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग जो पहले थे ये मान लीजिए 10 मीटर पर, तो सीधी बात है इनकी जो इमेज बनेगी, यहाँ डेविड भाई की इमेज बन गई, और ये कितना है, ये 10 मीटर पे ये भी रहेंगे। तो 5 मीटर पर सेकेंड से डेविड आगे चल रहा है इस मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर चलेगी। ये बात ध्यान रखना, जितनी स्पीड के साथ में आप आगे बढ़ोगे उतनी ही स्पीड के साथ में आपकी इमेज आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिएगा, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा। मैं तो बस यही बोलूँगा, ऑल दी वेरी बेस्ट।